और इस बीच एक बड़ी खबर यह भी सामने आ रही है, जिस तरह से मतदान जारी था वैसे ही मंगलोर से वोटिंग के बीच हंगामे की खबर सामने आई है। वोट डालने को लेकर जो समर्थक है वो आपस में भिड़ गए। ग्रामीण वोटर्स के बीच लाठी डंडे भी खूब चले। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। घटना में कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आई। हंगामे के बीच फायर भी झोंका गया। हालांकि जब सूचना मिली पुलिस को तो मौके पर पुलिस फोर्स पहुंची। घटनास्थल पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी है काजी निजामुद्दीन, उन्होंने भी जाकर लोगों को समझाया किसी तरह से, और जो लोग इस पूरी घटना में घायल हुए उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। स्थिति पर पुलिस ने काबू पाया और दोबारा से जो मतदान किया जा रहा था उसे सुचारू रूप से एक बार फिर से शुरू कर दिया गया। आपको बता दें कि जो लिब्बरहेड़ी गांव है वो पहले से ही अति संवेदनशील रहा है, जिसकी वजह से भारी पुलिस फोर्स मौके पर तैनात किया गया। लेकिन इन सभी व्यवस्थाओं के बीच भी जो ये हंगामे की खबर सामने आई है वो काफी लोगों को एक तरह से भयभीत करने वाली थी, क्योंकि जिस तरह से समर्थकों के बीच लाठी डंडे चले, मारपीट हुई और लगातार ये भी बताया गया है कि फायर झोंकी गई। ये सीधी तस्वीरें सामने आ रही है मंगलोर के लिब्बरहेड़ी गांव से, जहां पर समर्थक आपस में भिड़ते हुए नजर आए। इन सभी समर्थकों के बीच वोट डालने को लेकर हंगामा हुआ और फिर ये जो हंगामा है वो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया, जिसमें कई लोगों के घायल होने की भी खबर आई, जिन्हें कांग्रेस के प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने अस्पताल भी भर्ती कराया है। वोट नहीं गिरने दे रहे। कौन लोग हैं? ये जाट लोग हैं। पुलिस आ गई। अब जाट ये पुलिस की चुनाव प्रशासन चुनाव आयोग की कैटेगरी अति संवेदनशील कैटेगरी में है। लेकिन यहाँ सुबह से हम सूचना दे रहे थे कि यहाँ जो गरीब तबका है उसको वोट डालने के लिए असामाजिक तो रोक रहे हैं। लेकिन 8:15 बजे से सूचना शुरू से आने लगी थी, लेकिन किसी प्रशासनिक अधिकारी ने किसी ने कोई गंभीरता से नहीं लिया और नतीजा ये हुआ कि यहाँ पर वो असामाजिक तत्व गोली उन्होंने चलाई। बताते हैं किसी के लगी भी है, चोटिल तो है, खून तो मैंने देखा। अब ये नहीं मैं कह सकता चोट कहाँ की है। एक आधे पौने घंटे बाद मैं पहुंचता हूं यहाँ। मैंने जब देखा खून में तो मैं उनको अस्पताल लेकर गया। अस्पताल भी ले जाने वाला यहाँ कोई नहीं था। फिर पुलिस प्रशासन यहाँ है और वो असामाजिक तत्व अभी भी वही लोग जिनके नाम गोली चलाने में आ रहे हैं, वही लोग अभी भी यहाँ पर खड़े हुए लोगों। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता रुड़की से अरशद हुसैन। अरशद, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता होने के दावे किए जा रहे थे, लगातार तैयारी की जा रही थी, लेकिन उस बीच ये हंगामे की जो खबर है वो काफी भयभीत करने वाली थी। क्या कुछ कहेंगे आप इस बारे में? बिल्कुल, आपको बता दूं कि आज सुबह यहाँ पर ग्रामीणों पे हंगामा किया, क्योंकि उनको वोट नहीं डालने दिया जाता। एक समुदाय दूसरे समुदाय को यहाँ पर रोक रहा है। और फिलहाल की अगर बात की जाए, एक समुदाय के लोग बिल्कुल पोलिंग बूथ के निकट खड़े हुए हैं और किसी को भी कैमरा वहां पर नहीं चलाना चाहिए और पूरी तरह से वहां पर वोट डालने का काम किया जा रहा है। फर्जी वोट डाल रहे हैं, किस तरह का डाल रहे हैं। प्रशासन भी वहां चुपचाप खड़ा हुआ है। पुलिस प्रशासन के सिपाहियों को भी वहां पर जो है फोन निकालने की इजाजत नहीं है और बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं है। वो यहाँ से जो देखकर यहाँ का निरीक्षण करके यहाँ से निकल चुके हैं। जी, बताया जा रहा था कि लिब्बरहेड़ी गांव जो है वो पहले से ही अति संवेदनशील था, तो इस लिहाज से तो उस जगह पर और भी ज्यादा जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको और बेहतर तरीके से वहां पर पुख्ता किया जाना था। पुलिस फोर्स जो है वो बेहतर ढंग से वहां पर तैनात की जानी चाहिए थी भारी मात्रा में। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की लापरवाही सामने आई है? बिल्कुल, साफ तौर पे देखा जा रहा है कि पुलिस यहाँ पर नहीं पहुंची। हालांकि मीडिया यहाँ पर पहुंच चुकी थी। उसके बाद कम से कम 1-1.5 घंटे बाद यहाँ पर पुलिस प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने लोगों को समझाया बुझाया। और अगर बात करें, अब यहाँ से सारे अधिकारी जा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे के कार्यकर्ता पूरे गाँव में तैनात हैं और चुन कर जो है वो लोगों को वहाँ से पोलिंग बूथों से भगा रहे हैं और अपने वो लोगों को वोट दिलवाने का काम कर रहे हैं। वहां पर स्थिति क्या कुछ नजर आ रही है, क्योंकि जो मतदान स्थल है उस जगह पर क्या अभी भी लोगों की इसी तरह से कोई रवैया सामने आ रहा है? क्या इस तरह की कोई छुटपुट घटनाएं फिलहाल सामने आ रही है या फिर शांतिपूर्ण तरीके से जो वोटिंग है वो जारी है फिलहाल? शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर पुलिस बूथ के आगे खड़े हुए हैं और दूर से ही जो दूसरे समुदाय के लोग हैं या दूसरी पार्टी के लोग कहा जा सकता है वो वोट डालने आते हैं तो उन्हें वहीं से भगा दिया जाता है।
तो कहीं ना कहीं बड़ा जो है एक तरह का बहुत बुरा हाल यहाँ पर देखा जा रहा है। हालांकि कोई अधिकारी यहाँ पर संज्ञान लेने पहुंचे, उसके बाद यहाँ से अधिकारी तमाम लौट गए। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार डेमोक्रेसी कहाँ गई, क्या स्पेशली बड़ी गांव में खुलेआम जो है जो कार्यकर्ता हैं वो बाहर खड़े हुए हैं। और अभी कुछ देर पहले यहाँ पर प्रकाश सिंह भड़ाना भी पहुंचे थे, जॉइंट मजिस्ट्रेट भी पहुंचे थे, और उसके बाद फिर यहीं से वही मामला शुरू हो जाता है। अभी शाम दूर पड़ी है, 6 बजे तक वोटिंग होनी है। अब समझ में नहीं आ रहा किस तरह आखिरकार यहाँ पर वोटिंग की जा रही है। जी हर्षद, एक और सवाल आपसे जानना चाहूंगी कि 3 प्रत्याशी मंगलोर सीट से मैदान में उतरे हैं, तो जो रुझान है जनता का किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? फिलहाल जो वोटिंग है वो किसके पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है? लोग क्या कुछ इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे हैं? आपको मैं बता दूं कि मैं सुबह से लिथरेड़ी गाँव का यहीं पर मौजूद हूँ। लिथरेड़ी गाँव में जैसे हमें सूचना मिली थी कि यहाँ पर कुछ लोगों को यहाँ की बात करें, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लगातार जारी है। अब और जगह अभी तक हम नहीं पहुंच पाए आखिरकार किस तरह का। मंगलोर से हमने निरीक्षण किया था, बात करें तो कई सौ पहले ही वहाँ पर लोगों को रोका जा रहा है। और अगर यहाँ पर पोलिंग बूथ के सामने लोग खड़े हुए हैं और मौजूद हैं, हालांकि पुलिस प्रशासन भी वहाँ पर खड़े हुए हैं, पर पुलिस प्रशासन भी कहीं ना कहीं यहाँ पर मौन है। चलिए अर्शद, तमाम जानकारी देने के लिए बेहद शुक्रिया। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो देखा किस तरह से हंगामे के बीच वोटिंग प्रक्रिया जो वो लगातार जारी है, लेकिन जो शासन प्रशासन है उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं।